किसी का मैथ का क्वेश्चन रुक रहा हो? मैंने भेजे थे, मैं देख लिए थे। ऑप्शन तो पहले ही टिक मार हो रही है। तो टिक मार को इसका मतलब करने नहीं। देखो आंसर आ रहे कि नहीं में, उसमें सोल्व भी हो रहे, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा तुम्हारी सोल्व तो। हमने पिछली मैथ की क्लास में विभाजकता का नियम पढ़ा है, और मुझे आशा है कि सभी बच्चों को समझ में आया भी होगा विभाजकता का नियम। आज हम करने वाले हैं नंबर ऑफ फैक्टर, संख्याओं के गुणनखंड। ठीक है, तो कभी पढ़ा है नंबर ऑफ फैक्टर किसी ने? पढ़ा। आज हम करने वाले नंबर ऑफ फैक्टर, संख्याओं के गुणनखंड। तो यहाँ हम सीखेंगे गुणनखंड क्या होते हैं, संख्याओं के गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, और कुल किसी संख्या में कितने गुणनखंड होते हैं, शॉर्ट से और लॉन्ग से और बेसिक से, सभी प्रकार से हम यहाँ सीखेंगे। सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखें। तो हमारा जो आज का टॉपिक है नंबर ऑफ फैक्टर, संख्याओं के गुणनखंड। ठीक है, हमारा जो मैथ में चल रहा है नंबर सिस्टम में हमने आखिरी क्लास में पढ़ा है विभाजकता का नियम, और आज पढ़ने वाले हम नंबर ऑफ फैक्टर। टॉपिक है हमारा आज का संख्याओं के गुणनखंड, यानी नंबर ऑफ फैक्टर। संख्याओं के गुणनखंड यानी नंबर ऑफ फैक्टर। तो संख्याओं के गुणनखंड कैसे होते हैं, क्या होते हैं? तो अभी उतारो मत, समझने की कोशिश करो बस केवल। नंबर ऑफ फैक्टर बोलते हैं हम। क्या होता है नंबर ऑफ फैक्टर, यही हमें समझने की, इसको सबसे पहले हमें यही समझना है कि नंबर ऑफ फैक्टर होता क्या है। क्या होता है नंबर ऑफ फैक्टर? वह संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। वह संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, उसको बोलते हैं हम नंबर ऑफ फैक्टर, यानी संख्याओं के गुणनखंड। एक संख्या होगी हमारे पास में, कोई भी एक संख्या होगी, और वह संख्या दी गई संख्याओं से क्या हो जानी चाहिए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जानी चाहिए। तभी वे संख्याएं, जो दी गई संख्याएं हैं, उस संख्या का क्या कहलाएंगी, गुणनखंड कहलाएगी। कि ये दी गई संख्याओं की, यही जो ये दी गई संख्याएं हैं, उस संख्या के सभी की सभी यहाँ गुणनखंड है। ठीक है, तो एक होता है हमारा यहाँ हिंदी में लिख रहा हूं, चलो मैं, संख्याओं के गुणज। यह भी मैंने बहुत बार बताया कि संख्याओं का गुणज क्या होता है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम इंग्लिश में, यदि नंबर ऑफ मल्टीपल। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं नंबर ऑफ मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, वह संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करे, पूर्णतः विभक्त
करें। गुणज क्या होता है? नंबर ऑफ मल्टीपल क्या होता है? वह संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण तरीके से विभक्त कर देती है, उसी को हम बोलते हैं गुणज या मल्टीपल ऑफ नंबर। यहाँ देखो क्या अंतर है। यहाँ ये एक संख्या जो दी गई संख्याएं हैं, अब की बार क्या कर, यहाँ देखो दोनों में अंतर समझो भाई, बहुत ही महीन सा अंतर है, सभी के सभी यहाँ ध्यान दे। ये जो दी गई संख्याएं, ये जो दी गई एक संख्या है, ये हमारी एक संख्या है जो दी गई संख्याओं से क्या हो रही है? पूर्णतः विभक्त हो रही है। एक संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो जा रही है? ये वाली संख्या पूर्णतः विभक्त हो जा रही है। ये एक संख्या जो इन दी गई संख्याओं से ये क्या हो जानी चाहिए? ये संख्या पूर्णतः विभक्त हो जानी चाहिए। और गुणज में क्या होता है? ये दी गई संख्याएं जो ये वाली जो ये दी गई संख्या है, ये वाली ये एक हमारी संख्या है और ये दी गई संख्याओं को क्या कर देती है? पूर्णतः विभक्त कर देती है। अब ये बोल रहे होंगे कि सर ये तो दिमाग का दही बना दिया, क्या है पता नहीं लग पा रहा है कुछ भी। मुझे पता था कि ऐसे ही हो तुम। चलो एक संख्या लिख रहा हूं मैं यहाँ, मानो एक संख्या है हमारी 12 संख्या है, ठीक है। इसका एक तो मुझे पता करना है गुणनखंड और एक पता करने है इसके मल्टीपल, जो यहाँ है। तो संख्या है हमारी, ये तो हमारी एक संख्या हो गई, ये क्या हो गई? हमारी एक नंबर है, हमारा संख्या है हमारी 12। अब इसमें देखेंगे कि इस 12 के कितने गुणनखंड है, ठीक है। तो ये संख्या है जो हमारी किससे कटेगी? सबसे पहले 12 संख्या किससे कटेगी बताओ जरा? 1 से कटेगी। फिर संकेत किससे कटेगी? 2 से कटेगी। फिर 3 से भी कट जाएगा 12, 4 से भी कट जाएगा 12, 5 से नहीं कटेगा। किससे कटेगा? 6 से कटेगा और 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा और एक ही संख्या बचेगी केवल और केवल, जो ये 12 किससे विभक्त हो जाएगा? 12 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, ठीक है। ये एक संख्या है इन दी गई संख्याओं से, अब ये वाली संख्या क्या हो जा रही है? पूर्णतः विभक्त हो जा रही है, ठीक है। इन दी गई संख्याओं से ये संख्या क्या हो जा रही है? पूर्णतः विभक्त हो जा रही है। करके देखो एक एक को, हो रही है या नहीं? किसी को डाउट है यहाँ? दी गई संख्या, ये दी गई संख्याओं से ये वाली संख्या क्या हो रही है? पूर्णतः विभक्त हो रही है। मैंने यहाँ लिखवाया भी है कि वह संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, उसी को बोलते हैं हम नंबर ऑफ फैक्टर या संख्याओं के गुणनखंड। तो इस 12 संख्या के गुणनखंड क्या क्या दिखाई दे रहे हैं हमें? क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? ये दी गई संख्या क्या है? यहाँ एक संख्या है 12 और इसके कितने गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं हमें? 1 2 3 4 5 6। तो 12 के कितने गुणनखंड है? यहाँ 6 गुणनखंड है। ये जो 12 संख्या है हमारी 6 संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो सकती है, ठीक है। और जिन संख्याओं से विभक्त हो जा रही है 12, यही क्या हो गए हैं? इस संख्या के 12 के कितने गुणनखंड है? 6 गुणनखंड है। समझ में आया? गुणनखंड क्या होते हैं सभी को? किसी दी गई संख्या, एक ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ये संख्या है जो 12, इन दी गई संख्याओं से, इन सभी से ये संख्या पूरी तरीके से विभक्त हो जा रही है और यही क्या हो रहे हैं हमारे? इनको ही क्या बोलते हैं हम? गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है। अब ये मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल क्या होता है? देखो बच्चों, मल्टीपल उसको बोलते हैं, यदि मैं 12 की गुना इसमें करूंगा तो क्या आएगा? 12 और 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। और 12 तिया कितना हो जाएगा? 36 और 12 चौक कितने हो जाएंगे? 48 और 12 छीक कितने हो जाएंगे? 72 और 12 12 कितने हो जाएंगे? 144, ठीक है। अब मैंने लिखवाया क्या था यहाँ? वह संख्या, एक संख्या होगी कोई 12 है संख्या, तो संख्या क्या है? 12 है, जो दी गई संख्याओं को क्या कर रही है? यहाँ पूर्णतः विभक्त कर रही है। इस बार हमारी दी गई संख्या क्या है? ये वाली है। अब ये देखो 12 इन सभी संख्याओं को विभक्त कर रहा है कि नहीं? या दूसरी मोटी मोटी सी भाषा में तुम्हारे हिसाब से ये बोल सकते हैं कि 12 जितने भी संख्याओं में आता है वही संख्या सभी की सभी 12 का क्या होती है? गुणज होती है, ठीक है। इन सभी में 12 छुपा हुआ है, देख लो। जो संख्या 12 के पाड़े में आती हो या 12 के मल्टीपल में आती हो, वे संख्या उस संख्या का क्या होती है? गुणज होती है। बात समझ में आई भाई? जो संख्या दी गई संख्या, एक संख्या है 12, इन सभी को विभक्त कर रही है, तो ये सारी की सारी संख्या 12 का क्या हो गई है?
क्या हो गई है? सभी संख्या 12 का गुणज है। ये संख्या हिंदी में लिख दे रहा हूं, लिखवाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये संख्या सभी 12 का गुणज है। ठीक है, तो 12 का गुणज कौन सी संख्या है? 12, 24, 36। किसी भी संख्या के अनंत गुणज होते हैं, किसी भी संख्या के अनंत तक गुणज होते हैं, अनंत तक, कोई लिमिट नहीं है गुणज की। ठीक है, 144 से आगे भी कुछ रहा होगा, फिर उससे भी आगे कुछ रहा होगा, और ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या के अनंत गुणज होते हैं, 12 के भी अनंत गुणज होते हैं, 3 के भी अनंत गुणज होते हैं, सभी संख्याओं के, सभी प्राकृत संख्याओं के अनंत गुणज होते हैं। ठीक है, नोट, किसी भी संख्या के अनंत गुणज होते हैं। तो ये संख्या है जो 12 है, इन दी गई संख्याओं से विभक्त हो जा रही है कि नहीं? हो जा रही है। यही संख्या जिन दी गई संख्याओं से विभक्त हो गई है यदि ये संख्या, तो ये सारी संख्याएं 12 का क्या होगी? गुणनखंड होगी। तो 12 के कितने गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं मुझे? यहाँ 6 दिखाई दे रहे हैं। तो डायरेक्टली बच्चों यही पूछ लिया जाता है कि 12 के कितने गुणनखंड होते हैं। ठीक है, ये तो एक बहुत छोटी सी संख्या हो गई है। 12 में ही जब इसके 6 गुणनखंड हो गए हैं, यदि हमसे बड़ी संख्या पूछ ली जाए तो क्या होगा हमारा हाल फिर? क्या होने वाला है? इसके तो चलो हमने पता भी कर लिया है जल्दी से, लेकिन हम आगे आने वाली संख्याओं को कैसा पता करेंगे कि इसके कितने गुणनखंड है, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं टोटल, कैसा पता करेंगे? ये क्या है, क्या कर पाएंगे हम इसमें आगे? गुणज क्या होता है? एक संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर देती है। एक संख्या इन सभी दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या कर दे रही है? विभक्त कर दे रही है। यही संख्या इस संख्या का क्या हो गई है? गुणज हो गई है। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो गुणनखंड और गुणज में, इससे आगे कभी भी गुणनखंड और गुणज का कोई प्रयोग नहीं होगा, इसीलिए अभी पूछ लो गुणज और गुणनखंड क्या होता है। पूछो, किसी को समझ में ना आया हो तो। सभी क्या आ गया? सबके? देखो ये टॉपिक बहुत थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन आसान भी उतना ही है जितना डिफिकल्ट है। यहाँ हमें संख्याओं का ज्ञान होना ही चाहिए इस टॉपिक में, नंबर ऑफ फैक्टर में। ठीक है, इसको उतारो पहले, रुको भी एक, यदि मैं एक संख्या लिख ले रहा हूं बच्चों, अभी ध्यान से सुने। चलो इस बार लिख ले रहे हैं हम 24। हाँ, इसके मुझे गुणनखंड बताने कितने? अभी सपोज करो मुझे केवल और केवल क्या बताने हैं यहाँ? 24 के कितने गुणनखंड है टोटल? संकेत 12 के कितने गुणनखंड है बता जरा। 6। वेरी गुड। ठीक है, तो 24 के कितने? सबसे पहले ध्यान करेंगे हम, सभी बच्चे ध्यान दें। सबसे पहले कोई भी संख्या 1 से तो 100% कटती है। कोई भी संख्या दुनिया में जितनी भी प्राकृत संख्याएं में 1 से तो 100% कटेगी। तो सभी एक ऐसी संख्या है जो दी गई सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर देती है। तो एक तो होगा ही होगा, इससे आगे ये 2 से भी कटेगा 24, इससे आगे फिर किससे कट सकता है? 3 से भी कट सकता है, 4 से भी कटेगा, 5 कभी नहीं होता, 6 से कट सकता है, 7 से नहीं होगा, 8 से कट सकता है। ठीक है, और 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा ये, और किससे कटेगा? 14 से नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, 18 से नहीं कटेगा। बस केवल और केवल एक संख्या ऐसी आएगी अब आखिरी में हमारी, ये किससे कटेगा? खुद से भी कोई संख्या हमेशा कटती है अपने आप से तो, और एक से कोई भी संख्या दुनिया की हमेशा कटती है। एक तो अपने आप से और एक से कटती है। दुनिया की कोई भी संख्या एक से और खुद से हमेशा कटती है। तो इसके कितने गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं हमें? 1 2 3
4 5 6 7 8। तो कितने गुणनखंड है इसके? 24 के 8। ये तो हमें करके बताना पड़ रहा है, लेकिन हम इसको शॉर्टली कैसे करेंगे? है कोई किसी के पास में इसका तोड़? उतारो इसको भी। यहां यदि ये पूछ लिया जाए कि 12 के कितने गुणनखंड है, तो 8 है। लेकिन ये वाले क्वेश्चन हमें ऐसे नहीं करने हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। अगर बड़ी संख्या आ गई, 3600 आ गई, 100 आ गई, तो फिर क्या करेंगे? हमें तो यहीं पसीने छूट गए हैं, नीचे गिरने के लिए तैयार है हम तो। यहाँ ये 12 का ही नहीं निकल पाया है हमसे, तो आगे क्या कर पाएंगे हम लाइफ में? यही है। संकेत 12 का 3 के गुणनखंड निकाल देगा कि नहीं? कितने हैं 3 के गुणनखंड? 1 है और 3 गुणनखंड है 3 के। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि किसी भी अभाज्य संख्या के 2 ही गुणनखंड होते हैं, 3 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। हाँ, उतारो। लेकिन हम यहाँ अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं निकाल रहे, भाज्य संख्याओं के गुणनखंड निकाल रहे हैं। उतारो। गलती है, ये सभी बच्चों की समझ में आया? यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया अभी तक सभी बच्चों की समझ में आया? क्योंकि यही इसका आधार है गुणनखंड सीखने का। यदि ये समझ में नहीं आएगा तो आगे से भी और आगे, अब तो मैं आगे चलूंगा, यहाँ ये तो सिखाऊंगा नहीं मैं बार बार। तो आगे चलते, हटा दो इसको। एक संख्या है बच्चों हमारी, पर्सन है, चलो ऐसे ही इसको हम पर्सन मान सकते हैं। एक संख्या है हमारी 56 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? 56 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? बताओ, 56 के कुल कितने गुणनखंड होंगे करके बताओ। यहां देखो सभी, ये क्वेश्चन है हमारा, इसको हम कैसे कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं? हम इसको कर सकते हैं, देखो सभी बच्चे ध्यान दें। 56 क्या है? एक 56 संख्या है। तो 56 को ऐसे लिखो सबसे पहले, यदि हमें किसी संख्या के गुणनखंड यहां देखो, के गुणनखंड ज्ञात करने हो तो उस संख्या को पहले हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेते हैं। यदि हमें किसी संख्या के गुणनखंड पता करना हो तो उस संख्या को हम अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेते हैं, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेते हैं। अब ये अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं? उतारो मत भाई, ये अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं? चलो छोड़ो अभाज्य गुणनखंड को, मैंने मान लिया कि तुम यहाँ बिल्कुल नील हो।
लेकिन आप भाज्य संख्या तो बताई थी मैंने कि क्या होती है आप भाज्य संख्या, भाई बता खड़ा हो। आप भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है बता जल्दी से। 1 3 5 7 क्या होती है उनको बोलते क्या है? 1 3 7 5 नहीं बोल रहा मेरे, कौन सी होती है भाज्य संख्या? जो मतलब जी एक से भाज्य हो या स्वयं से भाज्य हो। तू नीचे बैठ, तू बता अब भाई, आप भाज्य संख्या कौन सी होती है? खड़ा होकर के जल्दी से बता। जो एक से स्वयं से करती हो। तू भी बता भाई, तेरा ओपिनियन क्या? जो एक से स्वयं से करते हो। यही है जी, कॉफी का मुंह पे आवाज नहीं भाई जब इससे पूछ रहे तो तेरे बीच में ये बोल ले, जब तेरे से पूछा तू ही बता ये बोल ले क्या, तो तू बीच में क्यों बोल पड़े फिर बाद में? जब इनसे पूछा जा रहा है इन्हें बताने तो दे सही से। हाँ भाई बता, तू नीचे बैठ सके। जो एक से कर जाओ स्वयं से कर जाओ। अंजलि एक और स्वयं से। रूबी तो सभी का ओपिनियन यही है। आप भाज्य संख्या उन्हीं संख्याओं को बोलते हैं जिनके दो गुणनखंड होते हैं, एक या फिर वह संख्या स्वयं। ठीक है, तो आप भाज्य संख्याओं के हमेशा दो गुणनखंड होते हैं, वह अदर किसी भी संख्या से नहीं कट सकती है वह संख्या, केवल और केवल अपने आप से या फिर एक से। उन्हीं संख्याओं में इस 56 के हम क्या करेंगे यहाँ टुकड़े करने वाले, और यानी कि हम उन संख्याओं के गुणनखंड करने वाले। कैसे करेंगे अभाज्य गुणनखंड? सबसे पहले सपोज करो हम 56 को कैसे कैसे लिख सकते हैं। मैंने मान लिया, सभी ये मान करके चलो कि मुझे पता नहीं है 56 के कितने गुणनखंड है। ठीक है, अभी छोड़ो उस बात को कितने, लेकिन ये मान करके चलो कि मुझे 56 के टुकड़े भी नहीं होंगे। लेकिन 56, ध्यान से सुनो, 56 कैसे बना होगा सभी बच्चे ध्यान दो। चलो यदि किसी को ये नहीं मालूम है कि इस 56 को कैसे तोड़ सकते हैं हम, जो जिसी के मन में जो भी संख्या बन रही है जैसे भी तोड़ सकता है वो ऐसे तोड़ो। ये जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे एक जैसे तोड़ेंगे। ठीक है, 56 को हम अलग अलग तरीके से भी तोड़ सकते हैं। ध्यान दे सभी बच्चे, यदि मैं यहाँ संख्या 4 लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें कम से कम 4 में क्या है 2 गुणा 2। अभी चुप हो जाओ। यदि मैं संख्या 6 लिख रहा हूं तो 6 में क्या है 2 गुणा 3। यदि संख्या में क्या लिख रहा हूं यहाँ 8 लिख रहा हूं तो इसमें क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2, यही है ना। यदि संख्या में 12 लिख रहा हूं तो यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 3। सपोज करो मैंने ये संख्या क्या कौन सी संख्या है, ये कौन सी संख्या है, सभी की सभी सम संख्या है कि नहीं। और अभी हम ध्यान दे रहे हैं कि किसी भी सम संख्या में कम से कम 1 2 तो जरूरी मिल रहा है हमें, दिखाई दे रहा है सभी को। किसी भी सम संख्या में 1 2 तो हमें कम से कम मिल रहा है, तो उससे अधिक कितने भी हो सकते हैं। यानी कि हमें यहाँ से क्या मालूम हुआ कि हम 2 की गुना किसी भी विषम संख्या में कर रहे हैं या सम संख्या में कर रहे हैं। 2 की गुना यदि मैं इस विषम संख्या में कर रहा हूं तो क्या निकल रहा है हमारा सम संख्या मिल रही है। 2 की गुना मैं एक सम संख्या में कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है मुझे यहाँ सम संख्या। 2 की गुना फिर से हम विषम संख्या में कर रहे हैं, साथ में कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है मुझे यहाँ से सम संख्या। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सम संख्या में एक फैक्टर, कम से कम एक फैक्टर तो 2 होगा ही होगा। बात समझ में आई? किसी भी सम संख्या में एक फैक्टर कम से कम तो 2 होगा ही होगा, उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो यदि कोई भी एक सम संख्या दिखाई दे तो उसमें 2 फैक्टर हमेशा है, एक तो कम से कम 2 फैक्टर है। ठीक है, एक तो मिलेगा ही मिलेगा, 2 उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ 56 एक सम संख्या है तो इसमें 2 तो कम से कम एक गुणनखंड इसका है ही 56 का, उससे आगे कुछ भी हो सकता है। समझ में आई ये बात? यदि मैं विषम संख्या की, ध्यान से सुने सभी बच्चे, यदि मैं विषम संख्या की विषम संख्या में गुना कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है, एक विषम संख्या मिल रही है। विषम संख्या की विषम संख्या में गुना कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है मुझे, एक विषम संख्या मिल रही है। हाँ, और विषम संख्या की में एक विषम संख्या में, चलो नहीं 8 में नहीं करेंगे फिर तो ये सम बन जाएगा ना, अभी तो ये सम वाला तो हमने सीखा यहाँ। चलो ये भी क्या मिल रहा है हमें 77 मिल रहा है। तो यदि हम विषम संख्या की विषम संख्या में गुना कर रहे हैं तो हमें हमेशा क्या मिल रहा है यहाँ से एक विषम संख्या मिल रही है। बात समझ में आई सभी की? क्या मजाक कर रहा था, मैं वीडियो में सारी बात जा रही है। कोई बात नहीं, तो हमें एक विषम संख्या मिल रही है। अब ध्यान से सुने एक और क्या, यदि किसी भी संख्या में मैं 5 की गुना कर ले रहा हूं, किसी भी संख्या में
5 की गुना कर रहा हूँ, 4 में 5 की गुना कर रहा हूँ, चलो 4 को छोड़ो, मैं विषम की बात कर रहा हूँ, 7 में या फिर 9 में, हाँ 5 की गुना कर रहा हूँ। तो सभी बच्चे ध्यान दे, हमारा इकाई अंक क्या आ रहा है हमेशा, विषम नहीं 5 आ रहा है, ठीक है। यदि 5 की किसी विषम संख्या में गुना कर रहा हूँ तो हमारा इकाई अंक क्या मिल रहा है, यहाँ से 5 मिल रहा है। तो जहाँ भी हमें इकाई अंक 5 मिले तो हमें ये ध्यान से देख लेना है कि उसमें कम से कम 1 5 तो उसमें है ही, ठीक है, 1 5 तो कम से कम उसमें है उस संख्या में। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो देख लो सभी विषम संख्या में यदि हम 5 5 की गुना करें तो हमारा इकाई अंक हमेशा क्या मिल रहा है, यहाँ से 5 मिल रहा है। ठीक है, इसको हटा दो। चलो हटाने की जरूरत ही नहीं है मुझे। यहाँ एक संख्या है हमारी 56, इसके मुझे फैक्टर का पता करना है कि कितने फैक्टर है टोटल, नंबर ऑफ फैक्टर। तो कैसे पता करेंगे, मैंने मान लिया कि मुझे पता नहीं है किस में तोड़ना है, लेकिन कुछ तो हमें इसमें नजर आ ही रहा होगा। एक क्या दिखाई दे रहा है, अच्छा क्या होता है 56, 8 और 7 56 होता है, 14 चौका 56 भी होता है, जिसमें लेकिन होना चाहिए मल्टीपल में ही, ये नहीं कि कुछ भी कर लो और तुम 56 कर लो। वे मल्टीपल होने चाहिए किसी ना किसी संख्या के। यदि मैं 56 को तोड़ रहा हूं तो 56 एक मल्टीपल के थ्रू आना चाहिए। तो यहाँ मैं 14 चौका 56 तोड़ सकता हूँ, या 8 सती 56 तोड़ सकता हूँ, या और कैसे तोड़ सकते हैं इसको हम, 2 में भी तोड़ सकते हैं, 2 में तोड़ सकते हैं। 28 दूनी कितने होते हैं 56। तो जिसकी जो समझ में आए वो तोड़ लो। अभी मुझे जो सबसे आसान लग रहा है, मुझे क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, 8 और गुना 7, ये फैक्टर कर लिया है मैंने। अब ध्यान से मैंने क्या बताया था कि हमें क्या करना है, किसी संख्या को यदि हमें फैक्टर पता करना है तो उसको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ो। किस में तोड़ना है, अभाज्य गुणनखंड में। तो इसमें एक संख्या तो मेरी अभाज्य आ गई है, लेकिन ये तो मेरी अभाज्य नहीं है 8, ये तो भाज्य संख्या है। तो कैसे बनाएंगे इसको अभाज्य, देखो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 की पावर कितनी लिखनी पड़ेगी हमें, यहाँ 2 की पावर कितनी लिखनी पड़ेगी 3। तो ये अब 2 क्या, एक अभाज्य संख्या, 2 क्या, एक अभाज्य संख्या। यदि मैं 2 को इतना डीपली बताना पड़ रहा है कि शकल देख करके कि 2 की पावर क्या है, यहाँ 2 को कितनी बार लिखना पड़ेगा मुझे 3 बार। तो यही तो 8 है वो। गुना में हमेशा पावर जुड़ जाती है, तो एक पावर इसकी, एक पावर इसकी, एक पावर इसकी। तो मैंने 2 की पावर कितनी लिख ली है, 3 लिख ली है। बात समझ में आई। तो अभी भी ये क्या है, यहाँ 8 ही है। तो मुझे 8 की जगह क्या लेना है, केवल और केवल 2 की पावर 3 लेना था यहाँ। 8 की पावर क्या लेना था मुझे, 3 लेना था। यानी इसके हमारे अभाज्य गुणनखंड एक तो है हमारा 2 की पावर 3 गुणा 7। अब ये 56 ही है और कुछ, अभी ये 56 ही है, ये तोड़ना था हमें अभाज्य गुणनखंड। ये क्या हो गए हमारे मूर्खों की क्लास में, अभाज्य गुणनखंड, ये हमारे हो गए अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसको बोलते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। दूसरी बात, अब हम पता कैसे करेंगे, ये तो सर आप हमें पता नहीं कहाँ ले जा रहे हो, किस रास्ते पर ले जा रहे हो, हम इसमें पता कैसे करेंगे कि कितने गुणनखंड है, इससे हमारा क्या लेना देना है। हमें तो नंबर ऑफ फैक्टर बताने थे, आप बता रहे हो यहाँ अभाज्य गुणनखंड। पता कैसे करने वाले हैं हम यहाँ कि कितने गुण, टोटल 56 के कितने गुणनखंड है, कैसे पता करेंगे। सबसे पहले एक संख्या बताई थी मैंने, इसको अभी यही छोड़ दो। एक संख्या बताई थी मैंने 12, एक संख्या बताई थी 12। 12 के कितने गुणनखंड थे, 1 2 3 4 6 और 12, ये थे इसके गुणनखंड। हाँ, और इसको अभाज्य संख्या में तोड़ू यदि मैं बच्चों, 2 की पावर 2 गुणा इंटू 3, यही है ना। ठीक है, क्या अभी संकेत यहाँ ध्यान दे, उसमें कॉपी में कर क्या रहा तू, या मेरे से भी आगे सीखता हुआ जा रहा कुछ। यहां ध्यान दो, देखो 2 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। एक हमारा फैक्टर है इसमें 2 की पावर 2,
एक फैक्टर है हमारा 2 की पावर 2। तो 2 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले लिखेंगे हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 की पावर 0 से गुना 2 की पावर 1, ठीक है, गुना 2 की पावर 3, वो सॉरी 2 ही तो है लास्ट, तो 2 तक जाएंगे जो लास्ट है। अब 3 को कैसे लिख सकते हैं हम? यहाँ एक फैक्टर है हमारा 3 की पावर 1, तो 3 को कैसे, हर एक संख्या को 2 की उसकी पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ 3 की पावर कहाँ तक जाएंगे हम? 1 तक जाएंगे। 3 की पावर कहाँ तक जाएंगे हम? 1 तक जाएंगे। तो ये क्या हो गया? 3 की पावर 0 से, हर एक संख्या को हम 0 से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले और फिर कहाँ तक जाएंगे? जो उसकी पावर है, तो 1 तक गए यहाँ। जैसे यहाँ 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 लिखेंगे और फिर 2 की पावर क्या लिखेंगे? यहाँ 2 करेंगे, तो यहाँ तक जाएंगे हम, ठीक है। तो इसमें कितने फैक्टर दिखाई दे रहे हैं हमें? यहाँ कितने दिखाई दे रहे हैं हमें? 3। टोटल यहाँ 2 के फैक्टर कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3। कितने दिखाई दे रहे हैं? 3। और यहाँ कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 के फैक्टर कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। इनकी सीधे गुना कर दो तो कितना आ जाएगा? 6। तो टोटल वो फैक्टर कितने हैं? 6, ठीक है। ऐसे ही अब हमें 56 में करना है। ध्यान से सुने सभी बच्चे। 56 में करना क्या था? हमारे सबसे 2 की पावर कितनी है? 3 मल्टीपल, यही तो है हमारा 56, यही तो है हमारा 56। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? सबसे पहले हमारे पास में एक 2 की पावर क्या है? 3। एक एक को देखेंगे हम कि 2 को कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो 2 को बच्चों हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले 2 की पावर 0 से। हर एक संख्या को यहीं से स्टार्ट करेंगे सपना, हर एक संख्या को यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। और फिर कहाँ 2 की पावर 1 लिखेंगे, फिर 2 की पावर 2 लिखेंगे और फिर 2 की पावर क्या लिखेंगे? 3। तो यहाँ तक जाएंगे जितनी 2 की पावर है। अब हमारे पास में बच गया है एक है हमारी संख्या यहाँ 7। तो 7 को कैसे लिख सकते हैं? 7 की पावर, जहाँ किसी संख्या की पावर नहीं होती है उसकी पावर हमेशा 1 होती है। तो 7 को भी हम 0 से स्टार्ट करेंगे 1, और इसको भी हम 0 से स्टार्ट करने वाले हैं। ये कितना हो जाएगा? 7 की पावर 1। तो बच्चों 2 के कितने फैक्टर दिखाई दे रहे हैं हमें? 1 2 3 4 है। और 7 के कितने फैक्टर दिखाई दे रहे हैं हमें? 2। तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे? 8। तो किसने बताया था 8? 7 आया है। 8 फैक्टर। नंबर ऑफ कितने हैं इसमें? 8। हाँ कुछ भी हो, तो कितने फैक्टर है इसमें? 8 है। अभी पेशेंट बना करके रखे, अभी यहाँ बैठे रहिए। इसको हम ऐसे भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ये मैंने बताया कि करना कैसे। ये समझ में आया सभी के कहाँ से स्टार्ट करना है? 2 की पावर किसी भी संख्या के हमें सबसे पहले उस संख्या को हमें अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना ही होगा। ये तो करना ही करना होगा, ठीक है, ये तो करना ही करना होगा। फिर मैंने बताया कि बेसिक से कैसे करेंगे। हम एक एक संख्या को देखेंगे। इसमें 2 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? 0 से स्टार्ट करेंगे और इसकी 2 की पावर 3 तक जाएंगे एक एक बार, ठीक है। तो 2 को हम कितनी बार लिख सकते हैं? 1 2 3 4, तो 4 बार लिख सकते हैं। तो 2 के कितने फैक्टर होंगे हमारे पास में? इस संख्या में 56 में कितने फैक्टर होंगे? 4। अच्छा, फिर क्या हुआ? अभी बच्चे ध्यान दें यहाँ। फिर 7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे 1 तक जाएंगे। 7 की पावर कितनी है? संकेत यहाँ 1 है, तो 1 तक जाएंगे 0 से। अभी बच्चे ध्यान दें, सीखा क्या तुमने यहाँ? तुम्हें कुछ अलग यहाँ नजर नहीं आया कि हम इसको और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को हम बिना पेन और कॉपी के कैसे कर सकते हैं अभी भी? अब बच्चे ध्यान दे सभी। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? यहाँ मुझे ये क्या दिखाई दे रहा है? 2 की पावर 3। इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं मुझे? 2 की पावर 3, और इसके फैक्टर कितने आए? 2 के 4। तो एक ज्यादा आ रहा है इससे, इसकी पावर से एक ज्यादा आ रहा है कि नहीं? ठीक है। यहाँ मुझे 7 की पावर कितनी दिखाई दे रही है अंजलि? 1। और मैंने इसको लिखा कितना है? 2। ऐसे लिख, 7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 के फैक्टर कितने हैं यहाँ? 2, जबकि मुझे इसकी पावर कितनी दिखाई दे रही है? 1। तो हो क्या रहा है यहाँ? जितनी इसकी पावर है उसको 1 बढ़ा करके लिखना है हमें। समझ में आ रहा है कुछ? जितनी इसकी पावर है 2 की, उसको क्या करना है हमें? 1 बढ़ा करके लिखना है। जैसे यहाँ 2 की पावर कितनी थी?
3, तो 2 की हम इसका मतलब 2 के कितने फैक्टर थे यहाँ 4, 1 बढ़ा करके लिखना है। और फिर 7 को हमें कैसे लिखना है, 7 की पावर थी 1 और इसमें 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 1 में पावर में ऐड करना है हमें। सबसे पहली बात तो ये ध्यान से सुन लो, कहाँ ऐड करना है हमें, पावर में ऐड करना है 1, हमेशा हर किसी की पावर में 1 ऐड करना है। और फिर बाद में यदि हमें नंबर ऑफ फैक्टर बताने हो तो सभी पावर को क्या कर देंगे, जो उनमें 1 ऐड करके आया है पावर में, उनकी आपस में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे और वहां से हमारे नंबर ऑफ टोटल निकल आएंगे। जैसे हमारा 12 था, 12 को हमने कैसे, देखो 12 की पावर कितनी है, 2 की पावर कितनी है, सॉरी 2 है, और मैंने इसको कितनी तरीके से लिख सकता था मैं 3, तो इस पावर में 1 जोड़ते तो 3 आ जाता। ठीक है, और 3 की पावर कितनी है, यहाँ 1 है, इस 1 में मैं 1 जोड़ता तो कितना आ जाता 2, इसकी पावर में जोड़ना था, मैं संख्या में नहीं बता रहा हूँ, इसकी पावर में तो कितना आ जाता 2, और 2 3 और 2 कितना हो जाता हमारा 6, नंबर ऑफ टोटल कितना है 6, तो हो गया हमारा। लेकिन यहाँ हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने ही होंगे, सीखना ही होगा ये, ठीक है। उतारो क्वेश्चन, किसी की समझ में ना आया हो, उतारो। ये उतार लिया सभी ने, समझ में आए यहां तक सभी के? देखो कोई भी बच्चा झूठ बिल्कुल भी मत बोले, क्योंकि सभी पढ़ने के लिए आ रहे हैं। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि भाई मुझे तुमसे कोई लालच है या कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं है यहाँ। मेरा केवल काम है यहाँ तुम्हें शिक्षा देना, और तुम यहाँ से शिक्षा लेकर के ही जाओ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है हमारा, 3600 के कुल कितने गुणनखंड थे? प्रश्न नंबर 2 था ये हमारा बच्चों, प्रश्न नंबर 2, 3600 के कुल कितने गुणनखंड है। यह आया है हमारा एसएससी मेंस की परीक्षा में आया है, हाँ, और ये आया है 2022, लेटेस्ट क्वेश्चन है, बता दो। अब दिमाग में ये चल रहा होगा सर हमसे तो 56 के तो गुणनखंड हो नहीं पाए, 3600 के कहां से निकाल लेंगे यहाँ। चलो यहाँ देखो संख्याएं हमारी, मैंने क्या बताया था बच्चों, मुझे नहीं पता है कि 3600 कैसे तोड़ना है, लेकिन दिमाग में थोड़ी बात हमें आ जानी चाहिए। मैं 3600 को कैसे लिख सकता हूँ, सभी बच्चे यहाँ ध्यान दे। एक यदि मैं 3600 गुना 100 कर लूँ इसको, तो ये कितना है, अभी भी तो ये 3600 ही है। भाई 3600 ही तो है, कैसे भी तोड़ लो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मेरे दिमाग ने काम किया वो ये किया कि मैं 3600 को ऐसे तोड़ सकता हूँ, अभी भी है 3600 ही है, तो इसको 36 को भी मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 6 की पावर, या 3600 कैसे लिख सकता हूँ 6 गुना 6, और 2500 को कैसे लिख सकता हूँ बच्चों 25 गुना 4। मुझे तो फैक्टर करने से मतलब है, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। भाई मैं 6 छंग 36 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, अभी भी ये क्या है यहाँ, ये 3600 ही है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? कैसे तोड़ लो इसमें? देखो अब मैंने क्या बताया था बच्चों, ध्यान से सुने। अब मुझे इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड तक कैसे जाएंगे यहाँ से? तो मैंने बताया था कि ये 6 और 6 एक सम संख्या है, ये भी 6, इसमें ये भी एक सम संख्या है, तो क्या हुआ होगा, कम से कम 1 2 तो इन दोनों में है, ठीक है। तो यदि मैं इसमें से 2 बाहर निकाल लूँ तो क्या निकलेगा मेरा, 2 गुणा 3, ये भी क्या हो जाएगा 2 गुणा 3, और ये तो मेरा बन ही गया 5 की पावर 2, और ये 4, 2 की पावर लिख सकता हूं मैं 2, 4 तभी तो होगा ये तो होना ही पता होना चाहिए। 4 की पावर क्या लिख सकता हूं 2। अब यहाँ से आप भाज्य गुणनखंड की ओर जाएंगे हम। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को पकड़ेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या दिखाई दे रही है हमें, यहाँ 2 दिखाई दे रही है। ये बहुत जल्दी फास्टली करना है, ठीक है। मुझे तो यहाँ साफ साफ नजर आता कि 2 इसमें 2 इसमें और 2 ये रहा, 2 और 2। जैसे ही मैं
यहाँ इसकी पावर करूंगा, 1 2 ये होगा, 1 2 ये होगा, और 2 की पावर पहले से 2 है तो 2 की पावर 4 हो जाएगी। यहाँ से मुझे साफ साफ नजर आ रहा था, ठीक है। टोटल तो क्या करेंगे, 1 2 की पावर 2 ये रही, और 1 2 की पावर ये रही, और 1 2 की पावर ये रही, तो 2 की पावर टोटल कितनी हो जाएगी, 1 ये रही, 1 ये रही, 2 ये रही, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी जुड़ करके 4, ठीक है। गुना में हमेशा पावर जुड़ती है, तो जैसे मैं इसकी जब बेस समान हो तो गुना में हमेशा पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। तो बेस समान, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो बेस समान है सभी का, तो पावर क्या हो जाएगी, यहाँ से जुड़ जाएगी। तो संकेत 1 पावर ये रही, 2 की 1 पावर ये रही, तो 2 ये रही, 2 और 2 कितनी हो जाएगी 4। एक फैक्टर हमारा ये हो गया सब। फिर इसके बाद उससे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है हमें, 3, तो 3 की पावर 1 ये है, 1 ये है, तो टोटल कितनी हो जाएगी संकेत पावर 3 की, और तो 3 नहीं है कोई, वेरी गुड। तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2 सॉरी। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है ना, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 2। अब ये पूरा अभाज्य संख्याओं में टूट चुका है। इस 2 को भी हम किसी संख्या से भाग नहीं कर सकते हैं, 3 को भी किसी से नहीं भाग कर सकते, और 5 को, ये अभाज्य गुणनखंडों में टूट चुका है, ठीक है। अब ये हमारा पूर्ण रूप से ब्रेक हो चुका है, इससे आगे हम इसको कभी भी तोड़ नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं तोड़ सकते हैं। तो 3600 के आसान तरीके से हमने गुणनखंड कर लिए। अब क्या बताया था मैंने, सभी बच्चे यहाँ ध्यान दे पीछे से, अब छोड़ दो उसको। मैंने बताया था बच्चों, ये ध्यान से सुनो, मैं 2 को कैसे लिख सकता हूँ। सबसे पहले यदि किसी भी संख्या की, माना ए हमारी एक संख्या है और इसकी पावर क्या है 0 है, सपोज करो ए है हमारी एक संख्या और उसकी पावर क्या है 0 है, तो ये हमेशा जिस संख्या की पावर 0 होती है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसको एक बॉक्स में बंद कर लेना, जहाँ भी किसी संख्या की पावर 0 होगी उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, उस पावर 0 की जगह 1 लिख सकते हैं उस संख्या के स्थान पर, ठीक है। यानी ए को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 लिख सकता हूं यदि ए की पावर क्या है यहाँ 0 है। बात समझ में आई, ठीक है। एक मेरे पास में 2 हो गया, एक 3 हो गया और एक 5 हो गया, तो 2 को मैं कैसे एक मेरे पास में बच्चों 2 की पावर कितनी है 4, तो इसको मैं कितनी प्रकार से लिख सकता हूँ, एक 3 की पावर कितनी है मेरे पास में 2, और एक 5 की पावर कितनी है मेरे पास में 2। अब हम यहाँ अच्छे से सीखेंगे। तो इस 2 को कितने तरीके से लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, बताया था अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, और एक क्या जाएंगे आगे, अब 2 की पावर 1, एक कहाँ जाएंगे 4 तक जाना है हमें, और 2 की पावर क्या करेंगे अंजलि, यहाँ से 2 करेंगे, 2 की पावर क्या करेंगे इस बार 3 करेंगे, और 2 की पावर कितनी करेंगे बच्चों 4 करेंगे। यहाँ तक गए हम लास्ट तक। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 को कैसे लिख सकते हैं, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, वेरी गुड, 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, और 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2, यहाँ तक जाएंगे जितनी उसकी पावर है, ठीक है, वेरी गुड, सीख रहे हैं इसका मतलब। फिर 5 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 की पावर को 2 को कैसे लिख सकते हैं हम, 5 की पावर 0, 5 की पावर बच्चों हो जाएगा हमारा 1, और 5 की पावर कितना हो जाएगा हमारा 2। 2 की पावर 4 को हम कितने गुणनखंडों में तोड़ सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो इसके कितने गुणनखंड हो गए हैं, केवल 2 के कितने गुणनखंडों में तोड़ सकते हैं 5, इतने फैक्टर में तोड़ सकते हैं, केवल 2 को इससे ज्यादा फैक्टर में तोड़ सकते हैं, ठीक है। और 3 को हम कितने फैक्टर में तोड़ सकते हैं 3 में, और 5 को कितने फैक्टर में तोड़ सकते हैं हम 3 में। तो मुझे यही तो चाहिए था, फैक्टर की बात हो रही है तो गुना करना है इनका, यहाँ क्या कर लेना है हमें, गुना कर लेना है, तो कितना हो जाएगा बच्चों 5 तिया 15 तिया 45, तो 3600 के टोटल ऑफ फैक्टर कितने हो गए हैं 45, वेरी सिंपल। तो 3600 देख करके तो ये आ गया होगा कि क्या दे दिया सर जी, और लेकिन अब ये हो गया वाह सर जी आपने तो ऑस्कर दिलाने का काम कर दिया हमें यहाँ, अब तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है हमें यहाँ। ये तो सर आपने हमारी मौज बांध दी है यहाँ, हम तो सोच रहे थे कि कुछ नहीं होगा, हम तो ऐसे ही है, हाँ हमने तो आज छोड़ दी थी जीने की भी। चलो अभी ध्यान दो, यहाँ सभी बच्चे ध्यान दो, इसको शॉर्ट में कैसे करना है। माना
सपोज करो ए एक कोई संख्या है, एक संख्या कोई बी है हमारी, एक संख्या क्या है हमारी कोई सी है, एक संख्या हमारी मानो कोई डी है, ठीक है। और आगे भी ऐसी सीरीज चलती हुई जा रही है। फैक्टर कितने भी हो सकते हैं। अभी तो माना यहाँ तीन भाज्य तीन गुणनखंड है, या भाज्य गुणनखंड कहीं तक भी जा सकते हैं। हाँ, तो आगे रहे इससे पीछे रहे तो वहीं तक ही लेंगे हम। अब ध्यान दो, यदि ए की पावर बच्चों यहाँ हुई m, कोई पावर होगी, या भाज्य गुणनखंड है, अलग अलग संख्या है सभी, ए बी सी डी अलग अलग संख्या है, तो मुझे क्या करना है, पावर में हमेशा एक ऐड करना है, m में भी एक ऐड करना है। यदि एक b की पावर हुई बच्चों यहाँ m यानी n, और इसमें भी क्या कर देना है, मुझे एक ऐड कर देना है। बात समझ में आई। यदि c की पावर हुई o, तो o में भी क्या कर देना है मुझे एक, सॉरी a की पावर एक हुई तो इसमें भी क्या कर देना है मुझे एक ऐड कर देना है। और यदि बच्चों d की पावर हुई p, तो इसमें भी क्या कर देना है मुझे +1 ऐड कर देना है। बस अब क्या करना है, यहां से नंबर ऑफ फैक्टर। तो क्या करेंगे, क्या किया है मैंने, यहां से m+1 पावर की गुना करनी है एक जोड़ करके, m+1 मल्टीपल n+1 मल्टीपल 0 नहीं है, ठीक है, o है, o+1 मल्टीपल और p+1। तो हमें पावर में ऐड करके उनका मल्टीपल करना है, संख्याओं का मल्टीपल नहीं करना है, पावर में एक ऐड करके उनका मल्टीपल करना है, और हमारा वहां से नंबर ऑफ टोटल आ जाएगा फैक्टर का। बात समझ में आई सभी के। किसी को कोई डाउट यहाँ तक। तो क्या करना था, यहाँ मुझे जैसे ही मालूम हुआ, अब मुझे ये सारणी बार बार बनाऊंगा क्या मैं पेपर में, वहाँ ये मैंने कल समझाने के तौर पर बनाए, हमें ऐसे नहीं करना था, ठीक है। करना कैसे था, मुझे 2 की सबसे ज्यादा पावर कितनी दिखाई दे रही है 4, तो जैसे ही मैं 4 में ऐड करूंगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा 4+1, फिर हाँ 4+1, अभी मैं इसके अनुसार कर रहा हूं, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ ऐड करूंगा 3 की पावर कितनी है सबसे ज्यादा 2 है, तो 2 यहाँ क्या हो जाएगा 2+1 मल्टीपल। जैसे ही मैं 5 की पावर करूंगा, यहाँ 2 है तो 2 प्लस कितना हो जाएगा ये 1। और अगली लाइन से हम इसको लिख सकते हैं 5 3 और 3, तो ये कितना हो जाएगा 45। ये तो सर आपने हमें आज नैया पार लगा दिए। हाँ, ये करना था हमें, ये ठीक है। अभी बताओ किसको कोई डाउट हो संकेत को। पक्का। तो हमेशा मुस्कुराता क्यों रहा जब मैं यहाँ पढ़ा हूँ, क्यों? मतलब कि ज्यादा समझ पाओ किसके उतारो। नहीं बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें, पहली बार सीखा तो अच्छे से सीखा कि नहीं। हाँ बताओ, सीखा ना अच्छे से। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन एसएससी जीडी में भी आ रहे हैं, अगर एसएससी का क्वेश्चन दे रहे हो तो यहाँ से पूछे जा रहे हैं। नंबर ऑफ टोटल पूछा गया था एसएससी में भी, उनको कल को करेंगे उस क्वेश्चन को हम। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हमारे बाकी के सम गुणनखंड विषम गुणनखंडों की संख्या, और यहाँ टोटल ऑफ नंबर्स सम कितना है, यहाँ हमारे सभी गुणनखंडों का योग कितना है 3600 के, तो एक बड़ी संख्या आने वाली है, और भी बड़ी इससे भी गुणनखंडों का योग, क्योंकि गुणनखंड बनेंगे। जी। अच्छा ये बने कैसे, हमारे 0 ही क्यों लिखते हैं हम, किसी भी पावर को 0 से ही क्यों लेकर के चलते हैं। चलो इससे एक समझाने के तौर पर क्यों लिखते हैं हम, 0 से ही क्यों स्टार्ट करते किसी भी संख्या की पावर को, क्यों स्टार्ट करते हैं 0 से। संकेत को पता नहीं क्या मिला पीछे बैठ करके।
यो तो अभी हंसा, हसमुख नाम चाहिए तो जिसका हंसी कुछ बात भी तो होनी चाहिए या बस गधों के तरीके से वही रहा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल को करेंगे। सारे बाकी के क्वेश्चन है जो हमारे, उन सबको हम कल से करेंगे। कल को यहाँ जितने भी से क्वेश्चन बनेंगे कुछ क्वेश्चन करेंगे, और जो जो इसमें से बन सकते हैं हमारे क्वेश्चन वो सब सीखेंगे हम। और यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम जो एग्जाम में आए हुए हैं पिछली कुछ परीक्षाओं में लेटेस्ट में करने वाले हैं हम, ठीक है। और इसको सभी बच्चे अच्छे से पढ़ करके आए एक बार जरूर।